उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि 9 सीटों के परिणाम किस तरीके से आ रहे हैं। इसी आधार पर आगे की राजनीति फिर अपनी दिशा बदलेगी और 2027 के लिए फिर नए सिरे से तैयारी शुरू होगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निषाद पार्टी ने अब अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए हैं। 27 के खेवनहार डॉक्टर संजय निषाद, 27 का सहारा निषाद पार्टी, ऐसे पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। कहते हैं कि राजनीति में न तो कोई परमानेंट शत्रु है और न मित्र। शत्रु और मित्र बदलते रहते हैं, सहयोगी बदलते रहते हैं। सुनने में आ रहा डॉक्टर राम गोपाल यादव जी के साथ भी संजय निषाद की मुलाकात हुई है। देखिए, मुलाकात राजनीति में होना एक प्रक्रिया है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पहली बार सदन में, देश के सबसे बड़ी पंचायत में, अगर किसी ने दर्शन कराया संजय निषाद को तो वो समाजवादी पार्टी ने ही कराया। तो वो इस बात को जानते हैं कि अब सत्ता के लिए कहीं और भले चले जाएं, लेकिन उनको आधार बनाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो नेचुरल पीडीए के वो एक घटक दल है, वो पीडीए की ही राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम उनके स्वाभाविक पार्टनर हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से वो पीडीए के घटक दल हैं। आज सत्ता के लिए भले वहाँ चले गए हैं, लेकिन अगर उनकी अंतरात्मा से पूछिए तो एक आवाज़ आएगी। वो आप भी महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं। तो सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। वापस आ जाएंगे तो घर में स्वागत होगा। ये अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा। उनका आना अच्छा लगेगा, पीडीए के वो स्वाभाविक घटक दल है। निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। लेकिन मझवा, चूंकि आप प्रभारी हैं और मझवा में ही उन पर 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप उन्हीं के लोग लगा रहे हैं। आपको ही पता है कि वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, बिंद समाज से आती हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ में वो टिकट बेच रहे थे। तो ऐसे लोगों को भी आप अपने साथ जोड़ने से गुरेज नहीं करेंगे जिन पर आरोप लग रहा है 2 करोड़ लेकर टिकट देने का? राजनीति में आरोप लगाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो दोनों लोग जानते होंगे, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आप मझवा कभी नहीं जीते हैं और आपको प्रभार दिया गया है मझवा का। सुचिस्मिता मौर्य वहाँ बीजेपी की कैंडिडेट हैं और लोग कह रहे थे कि डॉक्टर ज्योति बिंद की जीत जो पहले सुनिश्चित थी, सुचिस्मिता के आने के बाद अब मामला फंस गया है। रमेश चंद बिंद वहाँ खूंटा गाड़ के बैठे हैं। सबसे ज़्यादा उम्मीद उन्हीं से, आप प्रभारी हैं। कैसे मझवा जीतेंगे? क्योंकि आप प्रभारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है, कैसे जीतेंगे? देखिए, समाजवादी यात्रा जो पीडीए की यात्रा है, वो चौधरी चरण सिंह से चलते हुए माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह के पदचिन्हों पर खड़ी है। उसके ध्वजवाहक के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो इसलिए इस यात्रा जो कारवां है आगे बढ़ रहा है, हमको पूरा विश्वास है कि उस कारवां में मझवा विधानसभा भी शामिल होगा। जीतेंगे, पूरा उम्मीद है। श्योर। कस्टडी में मोहित पांडे नाम के एक युवक की डेथ हो जाती है लखनऊ में। उसको समाजवादी पार्टी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब यातना गृह नाम रख देना चाहिए, जो जहां पुलिस पूछताछ करती है कस्टडी रूम, उसको यातना गृह नाम दे देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि पुलिसिंग पर एक प्रेशर पहले से ही है और आप अगर एक्स्ट्रा प्रेशर बनाते हैं तो उसका असर कानून व्यवस्था पर पड़ता है? पुलिस अपना काम बिना प्रेशर में रहकर करे तो शायद बेहतर काम कर सकता। विपक्ष की भी सकारात्मक भूमिका सरकार चलाने में होती है। तो हर बार पुलिस पर आरोप लगा देना, इसको लेकर पॉलिटिक्स प्रेशर बनाना, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, जब पुलिस या प्रशासन सत्ता की टूल बन जाती है तो सत्ता के साथ साथ उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठेंगे, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों। तो सत्ता का टूल न बने,
निष्पक्ष काम करेंगे तो निश्चित रूप से कोई सवाल नहीं उठाएगा। पुलिस निष्पक्ष नहीं है अभी आपको लगता है? अगर आपको ये हत्या कस्टडी में निष्पक्ष लगता हो, और बनारस की घटना है प्लस एक बिहार से लाते समय उसकी भी जो हत्या हो गई। अभी हम गए थे अपने क्षेत्र में बरहनी ब्लॉक में एक आकाश विश्वकर्मा की हत्या हुई है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसको पुलिस दबाती है और सत्ता के इशारे पर काम करती है। तो जब सत्ता का टूल बन करके कोई भी पुलिस या प्रशासन के अधिकारी काम करेंगे तो सवाल जब सत्ता पर उठेंगे तो इससे वंचित जो है अधिकारी नहीं रह पाएंगे। एक आखिरी सवाल, कटेंगे तो बटेंगे मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था आगरा में बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में। अब उस आधार पर बीजेपी 9 सीटों पर भी प्रचार करने जा रही है, इसको एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आपके पीडीए के जवाब में वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए इस नारे का सहारा लेने जा रही है। कैसे समझाएंगे आप पीडीए के फॉर्मूला को? कैसे रोकेंगे बीजेपी में ओबीसी ईबीसी जो एक उनका अपना पॉलिटिक्स है, उनका अपना नैरेटिव है, उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा जिस रूप में उन्होंने दिया है इसको जनता समझ रही है। हम भी अपने पीडीए के साथियों से कहेंगे कि यदि बटेंगे तो आपका आरक्षण छीन लेंगे, यदि आप बटेंगे तो आपका जो देश के संसाधन में हिस्सेदारी की बात हम लोग कर रहे हैं वो हिस्सेदारी छीन लेंगे। तो हम भी तो कह रहे हैं कि पीडीए के साथ जुड़े, अपनी हिस्सेदारी लें। पीडीए के साथ बटेंगे तो हिस्सेदारी खोएंगे। लूटने वाले तो खड़े हैं सामने। चलिए, तो कटेंगे तो बटेंगे जो बीजेपी का नारा है, अब उसके जवाब में समाजवादी पार्टी नया नारा गढ़ रही है कि अगर बटेंगे तो आप अपने आरक्षण से हाथ धो बैठेंगे। डॉक्टर संजय निषाद पीडीए के एक नेचुरल घटक हैं। ये और बात है कि आज वो बीजेपी के साथ हैं। हो सकता है आने वाले समय में कोई और संकेत मिले। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।